हमारे साकवार साहब हैं और सतगुरु के मार्ग में अच्छी लगन है इनकी, तो हम चाहते हैं कि दो शब्द ये आपके समक्ष साहब पे चरण वंदन करते हुए उपस्थित कबीर विचारधारा के मर्मज्ञ गुरुजन साधक साथी, आज बड़ी खुशी की बेला है कि आज हमारे समक्ष साक्षात रूप में साहब ही पधारे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए अति सौभाग्य की बात है। साहब की साखी है, साईं सोई दिन बड़ा याद साधु मिलाए, अंक भर भर भेंट ये पाप शरीरा जाए। तो जब साक्षात रूप में साहब ही उपस्थित हैं, विराजमान हैं, तो इससे ज़्यादा पुण्य की घड़ी कभी भी नहीं हो सकती है। चंद शब्दों के माध्यम से ये इस नगरी में पधारने के लिए साहब को दो शब्दों के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ। मिलजुल कर सब भक्त आज हम स्वागत करें तुम्हारा। मिलजुल कर सब भक्त आज हम स्वागत करें तुम्हारा। बड़ी कृपा की आज यहाँ पर जो आचार्य साहब पधारे। कृपा जो आचार्य साहब पधारे, साहब के दर्शन करके जागे भाग्य हमारे। अरे साहब के दर्शन करके जागे भाग्य हमारे। धन्य हो गया दर्शन पाकर भक्त समाज हमारा। धन्य हो गया दर्शन पाकर भक्त समाज हमारा। नहीं वस्तु थी ऐसी कोई जो सेवा में लाते। नहीं वस्तु थी कोई ऐसी जो सेवा में लाते। भक्ति भाव से गुथी हुई वो स्वर्णमाल पहनाते। भक्ति माल से गुथी हुई वो स्वर्णमाल पहनाते। सानुकूल स्वीकार कीजिए यह फूलहार हमारा। शान फूल स्वीकार कीजिए यह फूलहार हमारा। बड़े भाग्य हैं आज पधारे। बड़े भाग्य हैं आज हमारे जो श्रीमान पधारे। धन्य हो गया दर्शन पाकर भक्ति समाज हमारा। धन्य हो गया दर्शन पाकर भक्ति समाज हमारा। साहिब आप बोलेंगे? हाँ, अब तो बड़ी वाली कहाँ है?
बरी वाले साहब कहाँ हैं? चलो साहब, ये तो चलता रहेगा, वक्त का दरिया है, बहता रहेगा। हम सब आकांक्षा करते हैं कि आपके सुंदर से शब्द हमें सुनने को मिल जाए, जिससे हम सबका जो जीवन है वो कृतार्थ हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए, और हम जिस इच्छा से आपके दरबार में आए हैं हमारी वो इच्छा पूर्ण हो जाए और उसकी प्राप्ति हो। तो साहब, आप सुंदर मीठे वचनों से हम सबको अमृत वाणी देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। बोलिए आचार्य साहेब की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंगल मूरत सतगुरु मिलवे सुख के दान। मंगलमय मंगल सर कुछ बोल रहे हैं तो बोल लें दो साहब को जी। मंगलमय मंगल करना मंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भव पीर। कर्म जनित भव पीर। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब एवं इस पावन धरा पर उपस्थित युद्ध मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माता। आवाज जा रहा है पीछे तक साहब जी। अभी भोजन पाना है तब तेज से कुछ बोले ना। ये हम सब का आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम सब इस पवित्र भूमि पर संत महापुरुषों का दर्शन एवं उनके वाणी वचनों का लाभ आप सब को प्राप्त हो रहा है। और आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद है कि आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके इस आश्रम में आप लोगों ने पधारा। इसके लिए आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद आप सबका। मेरा भी तो लगभग तीसरा वर्ष है ना साहब, चौथा वर्ष, लगभग चौथी बार मेरा भी ये सौभाग्य था कि इस आश्रम पर आने का मुझे अवसर मिला। और आप सबका इतना स्नेह और प्रेम साहिब ये उधर भी संत आश्रम कौन भगत जी दान दिए थे, उनका नाम विज्ञान दास सर, नहीं विज्ञान मुनि विज्ञान मुनि साहब जी। जी थे, उसका निर्माण किए थे ना। हाँ, दान दी थी। राम शंकर जी जी। अच्छा अच्छा जी जी जी। उनको खूब खूब आभार है, धन्यवाद है। आज ये आश्रम जो निर्माण हुआ है इसका उद्देश्य क्या रहा? आश्रमों का निर्माण जो होता है, आश्रम कहीं भी आश्रम बनाए जाते हैं तो आश्रम का उद्देश्य क्या होता है कि जन कल्याण के लिए आश्रम का निर्माण होता है, कि मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए आश्रम पर आए, संत महापुरुषों के सानिध्य में और उनके दिव्य ज्ञान को लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें। इस उद्देश्य से आश्रमों का निर्माण होता है। और हम सबको भी यही उद्देश्य से संत महापुरुषों के शरण में जाना भी चाहिए। अपने जीवन के जो ये अमूल्य जीवन हम सबको मिला है, और ये हम सबको परम सौभाग्य से हम सबको मनुष्य शरीर मिला है।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो भूई गिरा तो बहु न लागे। सदगुरु कबीर हम सबको समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, लेकिन क्या हम सब इस पर चिंतन करते हैं? लेकिन हम लोग अपने जीवन को बुराइयों से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग इस पर कभी नहीं चिंतन करते हैं कि हम लोग मनुष्य शरीर परम सौभाग्य से हम लोग प्राप्त किए। हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन उस पर कभी हम लोग विवेक और विचार नहीं करते। बोलते भी हैं, सुनते भी हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, लेकिन तब भी हम लोग बुराइयों के पथ पर चलने का हम लोग निरंतर उस पर प्रयास और प्रयत्न करते रहते हैं। अच्छाइयों के पथ पर हम कभी चलने का प्रयास और प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि ये मन का जो नेचर है, मन का जो स्वभाव है, ये प्राणी पदार्थों में ही, ये मनुष्य के जीवन के बुराइयों में ही ये लगा रहना चाहता है, क्योंकि अच्छाइयाँ इसे पसंद ही नहीं है, उपद्रव ये इसे शांति पसंद ही नहीं है, परम आनंद पसंद ही नहीं है। इसे संसार के प्राणी पदार्थों का जो उपद्रव है, इस मन को यही पसंद है। आज इतने लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन अगर आत्मा से चिंतन करेंगे, विवेक और विचार से चिंतन करेंगे, तो यहाँ से सद्गुण लेकर के आप लोग अपने घर पर जाएंगे। लेकिन अगर मन के गति में, मन से आप चिंतन करके, तो यहाँ से आप बुराइयाँ अपने इस खोपड़ी में लेकर के जाएंगे, कुछ न कुछ कमी लेकर के जाएंगे। मुझे प्रसाद नहीं मिला, यहाँ गए मुझे बैठने को नहीं मिला, मैं यहाँ बैठने वाला तो मुझे संत जी ने उठा दिया। मतलब यहाँ से कुछ न कुछ बुराइयाँ लेकर के हम लोग अपने जीवन में, अपने घर पर जाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हम लोग उद्देश्य यहाँ कितने उत्साह से, कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से आप लोग इस आश्रम पर आए हैं कि साहब जी आ रहे हैं, संत गुरुजन आ रहे हैं, तो उनके दर्शन हमें मिलेंगे। इस उद्देश्य से आप लोग आश्रम पर आए, और यहाँ से हम लोगों को कुछ न कुछ आप लोग देखिए प्रसाद लेकर के आए, कोई न कोई आप लोग कुछ दक्षिणा भी दी, कुछ द्रव्य का भी दक्षिणा आप लोग अर्पित किए हमको। लेकिन मुझे इस द्रव्य की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जिस दक्षिणा की ज़रूरत है वही दक्षिणा हर भक्तों से मैं मांगता हूँ, और समर्पित भी करना चाहिए। संतों के शरण में जाना चाहिए, तो दक्षिणा के रूप में कुछ अर्पित करके और वहाँ से प्रसाद के रूप में कुछ प्राप्त करके तब हमें अपने घर पर जाना चाहिए। दक्षिणा के रूप में हमें अपने जीवन की बुराइयाँ हम संत गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित करना चाहिए दक्षिणा के रूप में, और उनके ज्ञान रूपी प्रसाद को हम अपने जीवन में लेकर के अपने घर पर जाएं। और जिस भाव से हम लोग आश्रम पर आते हैं, कितना भाव, पति पत्नी भी आए होंगे, भाई भाई भी आए होंगे, बेटे पुत्र आए होंगे, लेकिन कितना भाव होगा। भले घर में झगड़े करके आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कितना भाव दिखावा भाव कितना होगा कि नहीं, बहुत भाव है। सास बहू में बहुत प्रेम है, पति पत्नी में बहुत प्रेम है, भाई भाई में बहुत प्रेम है, कितना दिखावा लेकर के हम लोग। बस यही दिखावा हमारे रियल लाइफ में हो जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में जैसे हम शांति से हम लोग पर दिखाने के लिए हम जो है कि पल भर के लिए हम शांति अपने जीवन में दिखाने के लिए हम स्थापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें